हम श्रीनगर में हैं, यहाँ शूटिंग चल रही है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। मतलब इंटरव्यू की ओपनिंग में नॉर्मली हम सोचते हैं बड़ी शांति रहे, बट यहाँ वैसे शांति है, शूटिंग का शोर है। सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, ज़रा बताइए एक बार। यहाँ पे हमारा तनाव सीज़न 2 चल रहा है। तनाव नहीं चल रहा, तनाव वेब सीरीज़ चल रही है। लेकिन यहाँ बिल्कुल तनाव, बिल्कुल शांति से शूटिंग हो रही है, बिल्कुल प्यार से शूटिंग हो रही है, और इतने प्यार से हम इंटरव्यू। एग्जैक्टली मेन चीज़ यही थी। और परसों अपना सीज़न 1 हमने कुछ पोर्शन यहाँ पे किया था, अबाउट 20 डेज़ विद डबल शिफ्ट, डबल यूनिट लगी थी यहाँ पे। और रेस्ट ऑफ द शूट भद्रवाह में हमने किया था। यहाँ के एक और वैली है, और बट वेरी स्मॉल वैली। और सीज़न 1 बड़े अच्छे से वहाँ शूट हुआ, बहुत प्यार से शूटिंग हुई वहाँ पे भी, और लोगों ने सराहा। द मेन थिंग इज़ कि जब लोगों ने सराहा तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ा अवार्ड हमारे लिए वही होता है कि कोई भी आके मिले, अरे आपका मैंने वो वाला काम देखा, बड़ा अच्छा लगा था, अरे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशंस थे, टॉपिक्स रेज़ किए गए थे। और तब बड़ा अच्छा लगता है जब आपको स्ट्रीट्स पे, मुंबई जैसे शहर में, मुंबई में आपको अगर आप बाई चांस लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर तो वहाँ पे आप हज़ारों लोग आपसे मिलेंगे। हज़ारों तो खैर एक दिन में ऑफ कोर्स नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहचानते हैं और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। और ये चीज़ है कि बिकॉज ऑफ जो OTT ये रीच बढ़ गई। यस। और सिनेमा में तो खैर और लोग जाते ही हैं, और सिनेमा में एक एंटरटेनमेंट फैक्टर रहता है, लेकिन रिपीटेशन वैल्यू फिल्मों में बहुत ही ऐसी कम फिल्में हैं कि यार मैंने 2 बार देखी। जैसे DDLJ मैंने 14 बार देखी है। आई वाज इन जम्मू, वहाँ पे ज़्यादा फिल्में थी नहीं, सो 14 टाइम्स आई हैव सीन दैट फिल्म। तो वो रेयर होता है। शोले जैसी फिल्में ही हम दोबारा देखते हैं। लेकिन वेब का ये है कि यू कैन वॉच, रिवॉच, और कई बार क्या होता है कि इफ़ यू ब्रेक देन यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये सब्जेक्ट है क्योंकि ओरिजिनल इसका नेटफ्लिक्स पे था, फौदा। बहुत सारे लोगों ने वो देखा है, और बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी थी कि यार कैसा अडेप्टेशन हुआ है। और मैक्सिमम लोगों ने, 99% लोगों ने ये कहा कि यार ये उससे अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि लाइक हम जो बाहर के लोग हैं उनका कल्चर, उनकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में अलग होती है, लेकिन जब हम वही चीज़ हम अपने कल्चर में अपने लोगों के दरमियान दिखाते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए ये शो बड़ा सक्सेसफुल रहा, और लोग एक्चुअली इसका इंतज़ार कर रहे हैं सीज़न 2 जो चल रहा है अभी। सर सीज़न 2 में क्या कुछ होने वाला है अलग, क्योंकि जाहिर तौर पे जब भी कोई शो आता है, आज मुझे लगता है हर रोज़ एक शो आ जाता होगा, एक से ज़्यादा रोज़ रिलीज़ होते होंगे। सो ऐसा क्या है कि लोग इस पे अपने 2, 4, 5, 6 घंटे दें? व्हाट इज़ द स्पिन ऑफ दिस टाइम? देखिए, ज़्यादा तो रिवील कर नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको कंटिन्यूएशन मालूम है, उनको किरदारों को जानते हैं। जो हमारी अपनी यहाँ की टीम है वो उनसे वाकिफ़ है, उनकी पर्सनल लाइफ से वाकिफ़ है, उनकी अंदर वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब आगे क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में। और जो ये बंदा था, ही वॉज इन डिस्गाइज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, अब इस बार किधर डिस्गाइज में जाएगा। और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्टर था फौदा में भी, ओरिजिनल में भी, और इसमें भी। और इसमें हमें और फ्रीडम मिला, क्योंकि हमें बचपन में फिल्मों में होता था कि हम मूंछ भी लगा लेते थे, बंदा अलग हो गया। एक फिल्म में तो यही है कि लाइक थोड़ा मूंछ बदल लिया और मसला लगा लिया, अरे ये तो कोई और है। वैसा वाला अभी ऑडियंस बड़ी समझदार है, ऑडियंस नोज एक्चुअली। और जो भी इसमें डिस्गाइसेस हैं वो जेन्युइन डिस्गाइसेस हैं, और आपको लगता है कि सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं बदला है बंदे ने, उसका चेहरा बदल गया है काफ़ी हद तक। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट कि ये शायद वही बंदा होगा। और ऐसे कई और सारे फैक्टर्स हैं। ये और ग्रैंड लेवल पे बन रहा है, ये और बड़े स्केल पे बन रहा है, और पूरा 100% अभी प्रॉपर श्रीनगर में हो रहा है। पिछली बार 20 डेज़ का शूट हुआ था, लेकिन इस बार फुल पहलगाम में शूट किया। अभी पहले श्रीनगर में किया, फिर पहलगाम गए, वहाँ की ठंड बड़ी ज़्यादा थी यहाँ से। ये एक चीज़ है कि जो नया, मैं तो खैर यहीं का हूँ तो इसलिए इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन आदत अपनी भी बदल गई है। मुंबई की जो आदत है गई है हवा की, वहाँ तो होती नहीं। हम तो तरसते हैं कि जैकेट कब पहने। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ, कश्मीर से आए हुए थर्मल्स एंड जैकेट्स एंड ऑल, फिर उनको साइड में रखना पड़ता है अलग से। जब जाऊँगा तो पहन के जाऊँगा। एक अलग सेक्शन है ये कश्मीर क्लोथ्स, वैसा वाला रहता है। मगर ये शो, जैसे कि मैंने कहा कि ऑडियंस के हिसाब से क्रिटिक्स और जो एक्चुअली कुछ काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बारीकी से चीज़ें देखते हैं, बारीकी से चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, परफॉर्मेंसेस के अलावा, टेक्निकलिटी के अलावा टॉपिक्स पे बात करते हैं। हर अवार्ड डिसाइड नहीं करता कि कैसा शो, कौन सा शो है, और ना ही TRP डिसाइड करती है वो कितना इम्पैक्ट डालती है इन द लॉन्ग रन। कौन सी जो भी इंसान सीरीज़ देखे, फिल्म देखे, कहाँ से उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको वो
जैसे कि आज की तारीख में कि रेफरेंस दे उस चीज़ की, अरे मैंने वहाँ पे देखा है, अगर वो क्रॉस चेक भी करेगा आज की तारीख में बिना रेफरेंस बिना रिसर्च के कुछ नहीं होता। और हम कहीं ना कहीं वो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं वहाँ पे एजुकेटिंग। कल की डेट में इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग तो हैदर का रेफरेंस पॉइंट देते हैं अभी, क्योंकि कुछ बड़ी फिल्में बनी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि ये और बड़े स्केल पे है, इसमें 10-12 एपिसोड थे, अभी 10-12 और होंगे, आगे भी आएंगे, तो एक अच्छा खासा इस पर एक रिसर्च कर सकता है, थीसिस कर सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपका कैरेक्टर इस बार क्या स्पिन ऑफ लेने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा आपके कैरेक्टर में जितना आप रिवील कर सकें? नहीं, एग्जैक्टली मेरा किरदार जो है पहले सीज़न में भी लोगों ने देखा है, और मैं एक कश्मीरी पॉलिटिशियन का किरदार निभा रहा हूँ, और हु हैज़ हिज ओन साइड ऑफ द स्टोरी। इसमें प्रॉपर एक इस तरीके से दिखाया गया है कि उसकी भी कहानी है। इसमें ये नहीं कि वो आया और गया, वैसा वाला नहीं है, और किसी भी किरदार का ऐसा नहीं है। जो भी किरदार है, भले एक एपिसोड में है, भले 2-3 सीन ही हैं, हर किरदार की इम्पोर्टेंस है। इसमें ये नहीं यार चलो किसी को भी ले लो, वैसा नहीं है। और ये ख़ास बात है इस प्रोडक्शन की, ये मैंने देखा है, और क्योंकि मैंने अप्लॉस के इससे पहले भी काम किया हुआ है, अवरोध आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और ये बारीकी से उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं डायरेक्टर साहब हमारे, श्रीनिवास सर हैं, मिश्रा सुधीर सर हैं। छोटे किरदारों पर भी ये डिस्कशन करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और मेरा किरदार बीइंग वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स, और हाँ, ज़्यादा वर्कशॉप और होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ जी, वही। और डायलेक्ट पे अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होता है उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो थॉट रहता है, हर चीज़ होती है, बड़ी साइलेंस में कुछ चीज़ें होती हैं, जो भाव होते हैं, जो एक्टिंग में भी है, नौरस का खेल है हमारा, उनको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है। क्योंकि हर इंसान का, आपका हिलने का स्टाइल अलग है, मेरा अलग है, बात करने का स्टाइल अलग है, लेकिन डायरेक्टर को हम में से उन रसों में से कौन सा रस चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बड़ी खासियत होती है हर मेकर की। और जो मैंने इसमें देखा है, मेरा किरदार इसमें और बड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी के हिसाब से भी, इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी बड़ा है, और परफॉर्मेंस का भी जो यहाँ पे है ज़्यादा स्कोप है। और मुझे उम्मीद है कि लोग जैसे कि सीज़न 1 पसंद किया था, सीज़न 2 उससे ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुंबई में जब आप रहते हैं, यहाँ का खाना मिस करते हैं? क्योंकि मैं तो कल खाया तो मुझे लगा यार, मतलब क्या जन्नत है यार, मतलब क्या खाना है। मैं बिल्कुल मिस करता हूँ जब भी यहाँ आते हैं, और अक्सर शादियाँ जहाँ होती है, जो वाजवान की बात कर रहे हैं आप, वो हम बहुत मिस करते हैं। बड़े कुछ बने थे, रेस्टोरेंट्स आए थे कुछ, लेकिन ऑफ कोर्स एटलीस्ट अगर आप मिस कर रहे हो तो वहाँ पे जाके थोड़ी तसल्ली तो होती है। लेकिन जो ऑथेंटिसिटी यहाँ के आब हवा में है, जो चीज़ वो भी वहीं बनाएगा, शायद सेम मसाला डालेगा, सब कुछ सेम करेगा, लेकिन वहाँ वो पानी नहीं है, वहाँ पे वो हवा नहीं है। और यहाँ पे आके ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो एक अलग सी एक तो सांस लेने में, हवा में है कि यहाँ पे रूहानियत है। ये आज से नहीं है, ये हज़ारों सालों से है। और वो रूहानियत जो भी पिछले साल हमारे कुछ दोस्त आए थे, वो मेडिटेट करते हैं काफ़ी, और हमने एक शूटिंग के सिलसिले में ही हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गए थी, तो हमारी आर्टिस्ट हैं, वो वहाँ बैठी और इतना ध्यान दी, और शी वाज क्राइंग। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे पता नहीं, यहाँ कुछ अलग एनर्जी है, विच इज़ फैक्ट। और जब भी मुझे लगता है कि कश्मीर से कोई आने वाला तो फरमाइश होती है कि वहाँ से ये पैकेट बना के लिया ख़ास तौर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के नमकीन चाय, यहाँ का वाजवान, यहाँ के गिरदे, चचवर हम बोलते हैं उसको, तेलवर बोलते हैं, नानवाई के यहाँ पे मिलता है। और मेरा लंच शूट पे कश्मीर में वही होता है, एवरीबडी नोज़। मुझे नॉनवेज साइड में रखो, मुझे नहीं चाहिए कुछ, सिंपल चचवर ले आओ, थोड़ा सा बटर और नमकीन चाय ले आओ, मेरे लिए बहुत है। दैट इज़ हाउ इट इज़। अभी वही लंच होने वाला है या हो चुका है? होने वाला है। अच्छा, अभी होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीज़न 2। उम्मीद करते हैं पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। और जो आपने एक बड़ी बात बोली कि ये एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा, कि हम जो कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं, कश्मीर को लेके सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में देखें, तो आई थिंक ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसे लोग, जो भी लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए स्पेशली ये सीरीज़ तनाव सीज़न 1-2 जब भी आए ज़रूर देखेगा, ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.